2022 चुनाव की आगाज हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी सरकार की तो लगातार जनता के बीच में अपना रुझान बढ़ाने लगे हैं। वहीं विपक्ष की बात की जाए तो लगातार विपक्ष भी जनता के बीच में अपनी रुचि बढ़ा रहा है। 2022 चुनाव कितना अहम रहने वाला है, अगर बात की जाए दक्षिण विधानसभा की तो जनता का क्या मानना है, जनता का क्या कहना है। लगातार देखा जाए तो हर रोज चुनावी दावे, चुनावी समीकरण तय शुरू हो चुके हैं। वहीं इस बीच चुनाव के समय पर जनता का क्या मानना है कि 2022 चुनाव कितना अहम रहने वाला है, जनता पर कितना असर पड़ेगा 2022 चुनाव का। कुछ महिलाएं, सबसे पहले उनसे बात करेंगे क्योंकि महिलाओं की राय, बीजेपी सरकार का मानना है कि महिलाओं को सबसे आगे खड़ा किया जाए, महिलाओं की सबसे पहले सुनी जाए। तो आज हमारे इस खास प्रोग्राम में भी महिलाओं को सबसे पहले पूछा जाएगा कि 2022 चुनाव कितना अहम रहने वाला है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कवित्री तुषार शर्मा है। तुषा जी, क्या कहेंगी 2022 चुनाव कितना अहम रहने वाला है, और सरकार की अगर बात की जाए तो कौन सी सरकार सबसे अच्छी महिलाओं के लिए रही अभी तक? 2022 का जो चुनाव होना है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है। और जो महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए कि कौन सी सरकार के अंतर्गत महिलाएं अपने आप को सुरक्षित मानती हैं, विकासशील मानती हैं, तो वो भाजपा है। मानती है कि भाजपा के अंदर विकास हुआ है और महिला सुरक्षित? बिल्कुल बिल्कुल। जो गुंडागर्दी अन्य सरकारों में होती रही है, महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ या छीना झपटी या मारपीट की या बलात्कार की जितनी भी समस्याएं रही हैं, वो योगी जी की सरकार में, भाजपा सरकार में निश्चित रूप से खत्म हुई हैं। बीजेपी सरकार के लिए आप कवि हैं, दो पंक्ति के तौर पर, दो शब्दों के तौर पर अपने शब्दों से विश्लेषित करिए किस तरह से बीजेपी सरकार में आप सुरक्षित हैं और कितना अच्छा आप महसूस कर पाते हैं। जो बीजेपी सरकार में हमने महसूस किया है, तो मैं सारे महिला समाज की ओर से बीजेपी को एक शुभकामना के रूप में 4 पंक्तियां देती हूं, क्योंकि अक्सर ये हुआ करता है कि जब हम किसी हमें लगता है कि दूर से कि ये बड़ा महंगाई हो रही है या हमें बड़ी कठिनाई हो रही है या वो, तो ये निश्चित रूप से अपने स्वार्थ हैं। लेकिन हम जब स्वार्थों से हटकर सोचते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी सरकार में राष्ट्र का निर्माण हुआ है। तो मैं पूरे महिला समाज की ओर से, अपने मेरठ की ओर से 4 पंक्तियां बीजेपी को देना चाहती हूँ, मोदी जी, योगी जी को देना चाहती हूँ। राह में कोई तो ऐसा भी दिखाई देगा जो तेरे पाँव के छालों को बधाई देगा। राह में कोई तो ऐसा भी दिखाई देगा जो तेरे पाँव के छालों को बधाई देगा। और जब हमारा युग परिवर्तित होता है तो कोई एक योगी, कोई एक मोदी जी आते हैं, कोई एक सोमेंद्र तोमर आते हैं, तब कहती हूँ राह में कोई तो करवटें लेता है संसार ये जिसके दम से, करवटें लेता है संसार ये जिसके दम से, भीड़ में भी वो अकेला ही दिखाई देगा जो तेरे पाँव के छालों को बधाई देगा। सोमेंद्र भाई करवट लेते हुए नजर आ रहे हैं, आम जनता के लिए, आम जनता की परेशानियों पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे विधायक भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और पढ़े लिखे होने में और अनपढ़ होने में, अन्य सरकारों में जो विधायक रहे हैं हम त्रस्त थे उनसे, और डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो राजनीति को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो वो अपने क्षेत्र की, अपनी जनता की भी समस्या समझने में बहुत सार्थक भी हैं और समर्थ भी हैं। 2017 चुनाव के वादे क्या पूरे हुए हैं, आप मानती हैं बीजेपी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल हुए हैं, पूरे हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशु सिंह है। आशु जी, क्या कहेंगी 2017 के चुनाव के वादे और 2022 चुनाव में होने वाले वादे कितने मिलते हैं और कितने काम अभी तक? जी, 2017 में जो वादे हुए हैं तो सभी पूरे हुए हैं। देख लीजिए आप, मोदी जी, योगी जी ने कहा कि सड़कें बनेंगी, ये सब चीज़ें, रोड बनेंगी, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में इससे भी ज़्यादा वो होएगा। विकास मानती हैं कि विकास हुआ है? अगर आपके गांव की बात की जाए तो गांव के अंदर गंदगी काफ़ी देखने को मिलती थी, नाली की समस्या, सड़कों की समस्या क्या आज है या नहीं है? नहीं, अब इस तक तो नहीं है जितनी पहले थी। झाड़ू भी लगती है, भंगे आते हैं, सुबह को सफाई भी होती है, कूड़े वाला भी आता है, गाड़ी लगी हुई है, सुबह आते हैं, सुबह 8 बजे आ जाती है गाड़ी, सफाई वगैरह होती है। ऐसे नहीं कि हाँ कूड़ा यहाँ पड़ा है, वहाँ पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है।
रोड भी बन रही है हमारे गांव में, मतलब सड़कें बन रही हैं, उसका सब चीज़ है, पानी का भी बहुत, मतलब सभी चीज़ का अच्छा विकास है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम संतोष निगम है। तो उस निगम जी क्या कहेंगी बीजेपी सरकार को लेकर के, क्या करती हैं आप, पहले ये बताएं। सर मैं मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ स्पोर्ट्स वियर की, और मैं एक खिलाड़ी हूँ जूडो की। आप जूडो के खिलाड़ी हैं। जी सर। खिलाड़ियों को लेकर के अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगातार प्रतिभाएं आगे बढ़ रही हैं। वहीं सरकार ने अभी पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को जो सम्मानित किया है, बाहर के भी खिलाड़ी बुलाकर यहाँ पर सम्मानित किए गए हैं, तो आप उससे, आपको क्या सराहना मिलती है, क्या आप उससे संदेश समझती हैं कि मतलब बीजेपी सरकार जो खिलाड़ी हैं उनका कितना सहयोग कर रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाड़ियों का सम्मान अपने देश का सम्मान हो। सर देखिए, जो पहले जो गवर्नमेंट थी वो इतना प्लेयर्स को इतना सपोर्ट नहीं करती थी, और जितने भी हमारे कोचेज़ वगैरह होते थे खिलाड़ियों तक पैसे नहीं पहुंच पाते थे। जैसे नेशनल लेवल पर 3 लाख रुपए देती थी गवर्नमेंट, कोचेज़ वगैरह जो होते थे या सेक्रेटरी होते थे वो खा जाते थे बीच में पैसे। पर अब गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट ही खिलाड़ियों के अकाउंट में पैसे डालती हैं। और अभी आप देखा जाए कि पैरा ओलंपिक को लेकर इतने खिलाड़ियों को सम्मानित किया, इतने पैसे दिए, मुझे नहीं लगता कि और कोई गवर्नमेंट इसके लिए कर पाएगी। और रही बात विकास की, तो आप सड़कों पर देख सकते हैं कि पहले इतने नाले वगैरह खुद रहते थे, सब होते थे। अब आप हर गली मोहल्ले से जाके देख सकते हैं कि हर जगह पे नालियों का पूरा अच्छा काम हो रहा है, विकास हो रहा है सर। दक्षिण में एक सौभाग्य की बात है कि एक जूडो की जो महिला हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खिलाड़ी हैं, तो क्या वास्तव में आपको कभी विधायक ने भी आपकी सुध ली है, या फिर आपने कभी विधायक से बात की, या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ आपको सम्मानित किया गया है कभी विधायक द्वारा? हाँ जी सर, विधायक जी जो हैं हमारे काफ़ी सपोर्टिव हैं, और हमारे बीच में आके सब लोगों से अगर कोई भी परेशानी होती है तो सबका समाधान जरूर करते हैं, वो टाइम से पहले करते हैं सर। तो हकीकत में अगर देखा जाए 2022 चुनाव पर जो खिलाड़ी हैं उनकी क्या दृष्टि है, कैसी सरकार होनी चाहिए, क्योंकि पहली सरकारों में जिस तरह से खिलाड़ियों को परेशान रहना पड़ा है, तो आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में कैसी सरकार चाहिए? सर हमें तो बीजेपी ही सरकार चाहिए। मैंने अभी और भी खिलाड़ियों से अपने बात करी थी, तो उन्होंने भी बताया कि भाई जो बीजेपी सरकार ने किया है वो आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई है, और हमें अगर चाहिए तो सिर्फ योगी मोदी जी ही चाहिए। देखिए, साफ तौर पर खिलाड़ियों की अगर बात की जाए, आम जनता की बात की जाए, तो लगातार लोग संतुष्टि जता रहे हैं। वहीं कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? हृदय राम। हृदय राम जी, क्या कहेंगे, क्या करते हैं आप? मैं तो वैसे ही भैया चक्की चला लूँ थोड़ा सा। खड़े हो जाइए, खड़े होकर बताइए हाँ क्या बोल, करते हैं? चक्की चलाऊँ। चक्की चलाते और खड़ा हुआ नहीं जा रहा आप पर, इतनी मेहनत से उठना पड़ रहा है। सुनो बताओ आगे क्या बोलना है। क्या है 22 चुनाव में, किसकी सरकार, किसकी हवा, क्या मानते हैं, कौन सरकार बना पाए? ये कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तैयार हुआ पड़ा है। राम नाम सत्य हुई पड़ी है। साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि पक्का। किसकी सत्ता पड़ा है, राम नाम? 110%। अबे किसकी सरकार होगी चाचा? ये भाजपा की, मोदी योगी योगी। सरकार होगी। राम नाम सत्य कौन कर रहा है ये देखो। अच्छा, हाँ, पहले से कितने गुंडा कम हो चुके हैं कि आप भी चोरी डकैती है? राम नाम सत्य में गई वो। सब खत्म। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र भड़ाना है। भड़ाना जी, क्या कहेंगे, लगातार अगर देखा जाए गुर्जर समाज का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तो बीजेपी सरकार को लेकर के 2022 में आपका क्या मानना है? हमारा तो यही है, मोदी योगी जिंदाबाद, और क्या कहेंगे उससे ज़्यादा। गुर्जर समाज लगातार आक्रोश में है इस समय की बीजेपी सरकार गुर्जरों पर ध्यान नहीं दे रही। नहीं ऐसा कुछ ना है, ऐसा कुछ ना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अपने समाज का समर्थन नहीं करेंगे? नहीं, समाज तो ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जो है मोदी योगी के साथ ही हैं। मोदी योगी के साथ है, लेकिन दक्षिण में किसका मान रहे हैं, कौन चेहरा बन के उतरेगा? तोमर है, सोमदर तोमर। क्या हकीकत में वास्तव में विधायक जी ने यहाँ पर काम करवाया नहीं? तो 101% बढ़िया आदमी एकदम। आपका क्या नाम है चाचा? मुनेश कुमार। मुनीष जी, क्या कहेंगे 2022 चुनाव में किसकी सरकार देखने को मिली? बीजेपी की सरकार। पहली सरकारों से क्या दुश्मनी है, क्यों परेशान है? नहीं, पहली सरकार से दुश्मनी किसी से नहीं होती, लेकिन जो काम अच्छे करता है जनता उसी को चाहती है। इसने अच्छे काम किए हैं। योगी जी ने, मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं। सड़कें भी काफ़ी बन रही हैं, हालांकि टोल टैक्स लग रहे हैं, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा लेकिन इतना नहीं है। अखिलेश यादव का कहना है कि 400 पार अब की बार साइकिल सरकार। 403 तो सारी सीटें हैं, अब 400 वे ले आएंगे जो अपने बाप का, चाचा का, ताऊ का वो नहीं करते, सम्मान नहीं करते, तो वे जब 400 तो वे ले आएंगे तो 3 सीटों में को तो भैया और कोई तो है ही नहीं, फाइनली वही है। विपक्ष भी खत्म हो गया तो सब कुछ उन्हीं का ही है। जो एक धर्म को चाहते हैं वो सब उन्हीं को मिल जाएगा, और किसी को तो है ही नहीं। जिसकी वोट 70% है हिंदू आबादी को, तो वो बिल्कुल चाहते नहीं है, वो सिर्फ एक समुदाय का चाहते हैं।
आज की बात की जाए तो मेरठ के अंदर कानून व्यवस्था की बात की जाए या फिर अगर बहन बेटी की सुरक्षा की बात की जाए तो कितने संतुष्ट हैं और सरकारों में क्या स्थिति रहा करती है? लगभग जो है और सरकारों में तो हम 30% संतुष्ट थे, आज 80% संतुष्ट हैं। 20% अभी भी आपको संदेह है? हाँ 20% जो है 20% सरकार 2022 चुनाव पर असर डालेगा नहीं डालेगा? नहीं, असर तो नहीं डालने का, क्योंकि इतना तो थोड़ा बहुत चलता रहता है और आगे को भी सुधार की गुंजाइश है। एक बार तो सभी आदमी गुंजाइश नहीं, सुधार नहीं कर पाते, धीरे धीरे ही होता है। आपका क्या नाम है चाचा? प्रदीप शर्मा नाम है मेरा। प्रदीप जी, क्या कहेंगे 2022 चुनाव कितना अहम रहने वाला है और 2022 चुनाव में जिस तरह से समीकरण तय कर रही हैं और सरकारें, बीजेपी सरकार भी अपना समीकरण ला रही है, उसमें आपका क्या मानना है? देखिए, और सरकार को पता नहीं है, जब बीजेपी सरकार का ये है, ये अपने विकास के कार्यों पे आ रही है। आपराधिक प्रवृत्तियां जो थी वो रोकी गई हैं और कहते सब जगह विकास ही रहो, शौचालय भी बन रहे हैं। गांव में पहले शौचालय नहीं थे। और क्या कहते हैं, इसमें हमारे जो वर्तमान में विधायक हैं डॉक्टर सोमेन तोमर जी, वो एक तरह से हमारे वो डायमंड हैं। जब वो चमकेंगे तो घर घर रोशनी बिखर रही है। हम चाहते हैं कि पुनः ही क्या कहते हैं डॉक्टर सोमेन तोमर जी आएँ, क्योंकि विकास तो देखिए 5 साल में अभी इतना नहीं है, मतलब 80% विकास हुआ है, तो 20% दोबारा आएंगे, दोबारा विकास हो जाएगा। विकास तो होगा। वो कर्मठशील आदमी है वो, और सबसे मिलजुल के रहते हैं। आज से पहले समय की बात की जाए तो विकास को लेकर के आपने बोला है कि कोई सरकार नहीं है जो 100% करवाई हो, तो आज की सरकार में आप 80% बता रहे हैं, आने वाले समय में अगर आपकी बीजेपी विधायक बनते हैं तो 20% और हो जाएगा, तो क्या आप संतुष्ट हैं उस चीज़ से? और फिर 100% होने के बाद विकास की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी? नहीं, फिर तो नई नई समस्या पैदा होती चली जाती है। जो विकास जिस पे लगाया 100% हो जाएगा, फिर अगली समस्या आ जाएगी। समस्या तो आती रहेंगी। अभी जनसंख्या नियंत्रण भी आ रहा है, एक समान अधिकार लागू वो भी आ रहा है, तो समस्या खत्म नहीं होती हैं। हाँ, ये है कि जितना भी विकास लक्ष्य रखते हैं वो 100% क्या कहते हैं होता जाएगा, आगे के लिए दरवाजे खुलते चले जाएंगे। विकास के लिए बहुत व्यापक विस्तार पड़ा हुआ है। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो 2022 चुनाव जिस तरह से लगातार पार्टी अपना दमखम अपनाने लगी है, रणनीति बनाने लगी है, तो आपका मानना है कि बीजेपी सरकार दोबारा से अपनी सरकार बनाए? 101% भाजपा सरकार आएगी और हम भी सब शुभकामना देते हैं कि जो काम करेगा वो बढ़ेगा। देखिए, साफ तौर पर आम जनता ने बताया कि 2022 चुनाव में जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, लगातार बीजेपी सरकार जो शिरकत करती हुई नजर आ रही है, आम जनता अभी विपक्ष के कार्यों को भूली नहीं है। वहीं साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जो दंगे हुआ करते थे, जो परेशानियां हुआ करती थी, जो पर्स चोरी हुआ करते थे महिलाओं के, आज भी जनता उस चीज़ को याद करती है। और वहीं अगर बीजेपी सरकार की बात की जाए तो आम जनता अपना भरोसा जताती हुई नजर आ रही है।